बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के वैवाहिक जीवन की। मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है। इनके वैवाहिक जीवन का, इनके पारिवारिक जीवन का जो स्वामी होता है वो शुक्र है, और चूंकि स्वयं शुक्र इसका स्वामी है, इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा रहता है। इनका जो जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, वो ईमानदार और समझदार दोनों होता है। आम तौर पर मेष वालों को अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है। इनके वैवाहिक जीवन में अगर समस्या आती है तो इनकी चंचलता की वजह से आती है, यानी ये इधर उधर भटकने लगते हैं, इधर उधर के चक्करों में पड़ जाते हैं, या अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के गंभीर नहीं होते, और इस वजह से इनकी मैरिटल लाइफ में, इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ जाती है। लेकिन मोटे तौर से अगर हम देखें तो मेष वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। अगर आपकी राशि मेष राशि है और आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक माता लक्ष्मी की उपासना आपको करनी चाहिए। अगर आप नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करें तो आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि। आम तौर पर वृषभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन औसत होता है, एवरेज। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत खराब होता है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा होता है। इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर एवरेज होता है। इनका जीवन साथी ऐसा होता है जो इनसे प्रेम तो करता है, लेकिन उसके और इनके विचार कभी नहीं मिलते। वैचारिक तौर पर इनका जीवन साथी इनसे पूरी तरह से अलग होता है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वृषभ वाले छोटी छोटी बातों को अपने मन में गांठ बांधकर बैठ जाते हैं, और छोटी छोटी बातों को लंबे समय तक खींचते रहते हैं। इसी वजह से, इनकी सेंसिटिविटी की वजह से, इनकी संवेदनशीलता की वजह से इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती है। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, बातों की गांठ बना लेते हैं, बातों को लेट गो नहीं करते, बातों को याद रखते हैं, और इसी वजह से इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत सेंसिटिव ना हो, छोटी छोटी बातों की गांठ न बांधें, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। हर छोटी बात को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, तो इनको नियमित रूप से मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। नियमित रूप से अगर आप मंगल के मंत्र का जप करें, रोज सुबह 108 बार ओम
अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करिए और सेंसिटिविटी घटाइए, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। मिथुन राशि, इनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है? मिथुन वालों का जो वैवाहिक जीवन होता है वो साधारण होता है, एवरेज होता है, बहुत सामान्य वैवाहिक जीवन होता है। थोड़े बहुत वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी तो लगता है कि जिंदगी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रही है, और कभी लगता है कि जिंदगी बहुत खराब है, विवाह करके मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ जीवन चलता रहता है। इनका जो जीवन साथी होता है कभी कभी बहुत अहंकारी होता है। इनके जीवन साथी को ईगो प्रॉब्लम की संभावना बहुत होती है। इनका जीवन साथी ईगो प्रॉब्लम का शिकार होता है और इस अहंकार की वजह से, इस ईगो प्रॉब्लम की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ जाती है। मिथुन वाले भी बड़े तुनक मिजाज होते हैं। अगर इनका जीवन साथी अहंकारी होता है तो ये बड़े तुनक मिजाज होते हैं, काफी तीखा और काफी चुभता हुआ बोल देते हैं दूसरे आदमी को, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ जाती है। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो आप नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करिएगा। रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत सुखद नहीं होता। कर्क राशि वालों की जो मैरिटल लाइफ है, जो वैवाहिक जिंदगी है, वो बहुत बेहतर नहीं होती है। अक्सर देखा गया है कि कर्क वालों के विचार अपने जीवन साथी से कतई नहीं मिलते। इनके विचार बिल्कुल अलग होते हैं और इनके जीवन साथी के विचार भी बिल्कुल अलग होते हैं। भावनाओं के स्तर पर, इमोशन के लेवल पर इनको हमेशा समस्या होती है। इन्हें जीवन में बहुत पैसा नहीं चाहिए। इन्हें ये चाहिए कि इनका जो लाइफ पार्टनर है वो केयरिंग हो, इनकी भावनाओं को, इनके मन को, इनके हृदय को समझे। तो भावनाओं के स्तर पर इनको हमेशा समस्या होती है। इमोशनल प्रॉब्लम इनको हमेशा परेशान करती है, क्योंकि इनको लगता है कि जो मेरा इमोशन है, जो मेरी भावना है, वो मेरा पति या मेरी पत्नी नहीं समझते, और इसी वजह से ये हमेशा अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बुझे बुझे और उदास रहते हैं। क्या करना चाहिए? अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र रोज शाम को
108 बार जप करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आप मेंटली मजबूत हों और आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो। सिंह राशि वालों के वैवाहिक जीवन की बात करें। सिंह राशि वालों का वैवाहिक जीवन शुरुआत में आम तौर पर खराब होता है। शुरू में इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत होती हैं, लेकिन आगे चलकर शादी के लगभग 5-7 साल के बाद आगे चलकर धीरे धीरे वैवाहिक जीवन ठीक हो जाता है। इनका जीवन साथी शुरू में इनके साथ बिल्कुल तालमेल नहीं रखता। इनका जीवन साथी शुरू में इनके साथ एडजस्टमेंट नहीं करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता जरूर है जिंदगी में जब धीरे धीरे एडजस्टमेंट होने लगता है और वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाता है। सिंह राशि वालों के पास धैर्य बहुत होता है, पेशेंस बहुत होता है और अपने धैर्य की वजह से, अपने पेशेंस की वजह से धीरे धीरे ये अपने वैवाहिक जीवन को ठीक कर ले जाते हैं। अगर आपकी राशि सिंह है और आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो नियमित रूप से शनि देव की पूजा उपासना करिए। रोज शाम को शनिदेव का मंत्र पढ़िए। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये रोज शाम को 108 बार पढ़िए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें, आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। कन्या राशि, इनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है? आम तौर पर इनका वैवाहिक जीवन शुरुआत में काफी खराब होता है। खराब नहीं होता, काफी खराब होता है। कन्या वालों के वैवाहिक जीवन में शुरुआत में झगड़े, लड़ाई, कलह, क्लेश, चीट करना, लॉयल्टी में प्रॉब्लम, ये सब बहुत होता है। यानी कन्या वाले शुरू में अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत परेशान होते हैं। बाद में धीरे धीरे इनके प्रयास करने से, इनके एफर्ट करने से, चीजों को समझने और समझाने से इनका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाता है। इनका जो जीवन साथी है, इनका जो पति है या पत्नी है, वो इनसे प्रेम तो करता है लेकिन इनको बिल्कुल समय नहीं देता। और चूंकि कन्या राशि वालों के अंदर एक पोजीशन की भावना होती है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, ये भावना कन्या वालों के अंदर बहुत होती है। इसलिए जब इनको दिखता है कि पति का या पत्नी का समय नहीं मिल रहा है, तब इनके वैवाहिक जीवन में झंझट शुरू हो जाते हैं। वैसे कन्या राशि मैनेजमेंट की बेहतरीन राशि मानी जाती है, इसलिए अपनी बुद्धि से एक समय के बाद धीरे धीरे ये अपने वैवाहिक जीवन को ठीक कर लेते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने सोच से और अपने एडजस्टमेंट से। अगर आपकी राशि कन्या है और आप अपना वैवाहिक जीवन बेहतर रखना चाहते हैं तो आपको संयुक्त रूप से, ज्वाइंटली
भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए, यानी शिव जी के गौरी शंकर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। मां गौरी और भगवान शंकर, इनकी एक साथ पूजा करेंगे, आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के वैवाहिक जीवन की बात करें, इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छे की श्रेणी में नहीं आता। सामान्यतः इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। इनके अंदर भटकाव बहुत होता है, रिश्तों को लेके गंभीर नहीं होते और जीवन में स्वतंत्र रहना चाहते हैं। किसी के अंडर प्रेशर में रहना या किसी के डायरेक्शन में रहना इनको पसंद नहीं होता। इनके अंदर भटकाव बहुत है और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इस वजह से इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा होती हैं। गलती ज़्यादातर इनकी होती है क्योंकि ये किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते और इधर उधर इनकी चंचलता चलती रहती है। हालांकि इनका जीवन साथी आम तौर पर चीजों के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेता है। तुला वालों को जीवन साथी अच्छा मिलता है जो इनके साथ बेहतर तालमेल बैठा लेता है, बेहतर एडजस्टमेंट कर लेता है। यानी स्पाउस के पार्ट पर, जीवन साथी के पार्ट पर दिक्कतें नहीं हैं। यहां पर दिक्कतें इनके अंदर स्वयं हैं, खुद हैं। खुद अपनी दिक्कतों को सुधारिए, संभालिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी राशि तुला है और आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक हनुमान जी की पूजा करिएगा। जितना ज्यादा हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा कल्याण होगा। और छोटा सा काम रोज सुबह एक बार और रोज शाम को एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। और जरा इधर उधर कम भटकिए, रिश्तों की मर्यादा को समझिए तो बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, इनका वैवाहिक जीवन जो है वो आम तौर पर औसत होता है, एवरेज। खराब कभी नहीं होता, एवरेज होता है। ये और इनका जीवन साथी दोनों अपने अपने करियर में और अपने अपने जीवन में अलग अलग व्यस्त रहते हैं। ये अलग व्यस्त हैं, इनका जीवन साथी अलग व्यस्त है। अपने में दोनों अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। अब जब दोनों अपने अपने में व्यस्त रहेंगे तो वैवाहिक जीवन चलेगा कैसे? जब एक दूसरे को समय नहीं देंगे, एक दूसरे की समस्याओं को नहीं समझेंगे तो वैवाहिक जीवन खिंचता रहेगा। और इनका भी वैवाहिक जीवन इसी वजह से खिंचता रहता है। लेकिन कुल मिला के ऐसा देखा गया है कि वृश्चिक वाले अपना जीवन ठीक ठाक बिता लेते हैं, क्योंकि ना तो ये अपने पति को परेशान करते हैं, ना अपनी पत्नी को परेशान करते हैं। वो अपने काम में व्यस्त हैं अपने जीवन में, ये अपने काम में व्यस्त हैं अपने जीवन में, और जिंदगी आराम से चल जाती है, ठीक ठाक बीत जाती है। लेकिन जो प्रेम का पार्ट होता है दोनों के बीच में, जो एक लगाव का पार्ट होता है दोनों के बीच में, वो मिसिंग होता है। जिम्मेदारी की वजह से एक दूसरे के साथ रहते जरूर हैं, जिम्मेदारियां निभाते भी हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो अटैचमेंट होना चाहिए, जो झुकाव होना चाहिए,
वो इन दोनों के बीच में नहीं होता। मैरिटल लाइफ ठीक चल जाती है बिना अटैचमेंट के, जिम्मेदारी समझते हुए, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, तो नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करें। जितना ज्यादा माता लक्ष्मी की उपासना करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। जीवन में प्रेम पैदा होगा, आकर्षण पैदा होगा और एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से अपना जीवन बिता पाएंगे। धनु राशि। धनु राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर उत्तम होता है। इनके वैवाहिक जीवन को हम नकारात्मक नहीं कहेंगे। हालांकि एक बात पक्की है कि इनके विचार अपने जीवन साथी से नहीं मिलेंगे। धनु वाले बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, बड़े सिस्टम में बहुत सोच समझ के काम करते हैं और इनका जीवन साथी जीवन को लेकर के आम तौर पर गंभीर नहीं होता और इसी वजह से धनु राशि के लोगों का तालमेल अपने पति के साथ या अपने पत्नी के साथ नहीं बनता, क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। धनु वाले डिसिप्लिन्ड हैं, स्टूडियस हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, सिस्टम में चलेंगे और इनका जीवन साथी बिल्कुल इन सब चीज़ों से अपोजिट होता है, इसलिए दोनों के विचार नहीं मिलते। फिर भी एक बात कहूंगा मैं कि धनु का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए धनु वाले वैवाहिक जीवन सफलता से निभा ले जाते हैं, वैवाहिक जीवन इनका सफल होता है। धनु राशि वालों के जीवन में वैचारिक मतभेद जरूर है, फिर भी इनकी शादीशुदा जिंदगी चल जाती है और ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता, ज़्यादा परेशानियां नहीं होती। शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी आ गई तो बात दूसरी है, अदरवाइज जिंदगी इनकी बढ़िया चल जाती है। अगर आपकी राशि धनु है तो नियमित रूप से श्री हरि की उपासना करें। भगवान विष्णु, श्री नारायण, अगर इनकी उपासना आप नियमित रूप से करें तो आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा और किसी तरह की समस्याएं विवाह के मामले में आपको परेशान नहीं करेंगी। मकर राशि। मकर राशि वालों का वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के एवरेज रहता है, औसत सा रहता है। फिर कहूंगा एवरेज का मतलब है बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं, एवरेज बना रहता है। हालांकि मकर वालों के वैवाहिक जीवन में शुरुआत में कभी कभी शादी टूटने की नौबत भी आ जाती है। शुरुआत में शादी टूटने की संभावना बन जाती है। मकर वालों की शुरुआती समय वैवाहिक जीवन का अच्छा नहीं होता, लेकिन थोड़े समय से आगे बढ़ने के बाद चीजें सॉल्व हो जाती हैं, चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। मकर वालों को लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है। जिन लोगों की राशि मकर है, ज्यादातर उनको जो उनका जीवन साथी मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। जीवन साथी समझदार और संवेदनशील होता है, बातों को समझता है, सेंसिटिव होता है, अपनी तरफ से प्रयास करता है, अपनी तरफ से ध्यान देता है। इनका जीवन साथी समझदार भी है और चीजों को निभाता भी है। तो अगर मकर वाले थोड़ा सा शांति रखें,
अपनी जिद की आदत को कम करें और दूसरे की बात को समझ करके चलें, तो इनका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। और अगर आपकी नई नई शादी हुई है, अगर आपकी राशि मकर राशि है, शादी के बाद पहले साल में शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि शादी के बाद पहले साल में आपको दिक्कत होने की संभावना ज्यादा होती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि मकर है तो रोज शाम को चंद्रदेव के चंद्रमा के मंत्र का जप करिएगा। चंद्रदेव का मंत्र होगा ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः। जो भी मंत्र आपको बेहतर लगे, इसका जप रेगुलरली करिएगा, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर बहुत अच्छा नहीं होता। इसको हम एवरेज से, औसत से कम कहेंगे। इनका वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं होता। प्रेम तो होता है अपने जीवन साथी के साथ, इससे इनकार नहीं करेंगे कि अपने पति या पत्नी के साथ इनका जुड़ाव होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में जबरदस्त तालमेल का अभाव होता है। वैवाहिक जीवन इनका बिल्कुल तालमेल वाला नहीं होता। एक होता है पूरब और दूसरा होता है पश्चिम। बिल्कुल अलग अलग स्वभाव होने की वजह से तालमेल बहुत ही कम होता है। और कभी कभी कुंभ वालों की ये भी प्रॉब्लम है कि वो दूसरों के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, अपने परिवार के चक्कर में कम रहेंगे, अपने जीवन साथी के चक्कर में कम रहेंगे, दूसरों के चक्कर में ज्यादा रहेंगे। और दूसरों के चक्कर में ज्यादा रहने की वजह से इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं। तो एक तो विचार नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, और दूसरा कुंभ राशि वाले पत्नी या पति को छोड़ के दूसरों के चक्कर में लग जाते हैं, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाइए। सादा पानी, प्लेन वाटर रोज सुबह सूर्य भगवान को चढ़ाइए। उनके मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः, तो आपको लाभ होगा। और देखिए, कुंभ वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दार्शनिक सोच, फिलॉसफिकल एटीट्यूड होता है इनका। तो आप इधर उधर मत भटकिए, अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करिए और आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो। मीन राशि। मीन राशि के वैवाहिक जीवन की बात करें, मीन राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है। इनके वैवाहिक जीवन में ज्यादातर दिक्कतें नहीं होती हैं। इनका जीवन साथी समझदार भी होता है और ईमानदार भी होता है। इनको अच्छा जीवन साथी मिलता है बशर्ते कि ये स्वयं उसको समझें। ये स्वयं ही उसको नहीं समझेंगे तो जीवन साथी के साथ चीजें बिगड़ जाएंगी। मीन वालों में प्रॉब्लम क्या है? जीवन आराम से चलेगा, जीवन साथी बेहतर होगा, ये खुद ही उसको समय देने से बचेंगे, खुद ही उसके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा कारण ये है कि अगर मीन वालों के जीवन में धन कम हो गया, फाइनेंशियली बहुत बढ़िया नहीं रहा जीवन, तो इनके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है।
कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इनके जीवन में धन का बहुत अभाव होता है, धन की बड़ी मुश्किल होती है। और धन की अगर बहुत मुश्किल होगी, धन का अगर बहुत अभाव होगा, तो ऐसी स्थिति में छोटी छोटी जरूरतों के लिए झगड़े होंगे, विवाद होंगे, दिक्कत होगी। इसलिए आप पैसा कमाने पर भी ध्यान दीजिए और आपको अच्छा जीवन साथी मिला है, उसकी चीजों को समझिए, कद्र करिए, अच्छा होगा। नियमित रूप से भगवान विष्णु की अगर आप उपासना करें, श्री हरि की उपासना करें, सप्ताह में कम से कम एक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, भगवान विष्णु के मंत्र का जप करते रहें, रोज उनकी पूजा उपासना करें, तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। और वैवाहिक जीवन में धन संबंधी जो मुश्किलें आ रही हैं, धन की वजह से जो तनाव पैदा हो रहा है, वो तनाव दूर हो जाएगा।